बच्चों, क्लास 11th 4/10/2024 को पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्जाम हुआ था। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है वे भी क्वेश्चन को बढ़िया से देख ले, कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि जो एग्जाम दिए हैं या जो नहीं दिए हैं सभी के लिए फाइनल एग्जाम, जैक बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह खुद जैक ने ही सेलेक्ट किया है। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन आपका आया था, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यहाँ पर आपका पहला का डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। तीसरा नंबर है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चौथा नंबर है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया? तो इसको किया था थॉमस हेयर ने। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर है, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? तो वो निपटारा जो है वो भारत का चुनाव आयोग करता है। पांचवा का डी हो जाएगा। छठा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अनुच्छेद 356। सातवां नंबर है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। आठवां नंबर है आपका, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। नौवां नंबर है आपका, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर है आपका जगदीप धनखड़। 10वां नंबर है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मीरा कुमार, और इम्पोर्टेंट भी है बच्चों। 11 नंबर है आपका, कानून के शासन का विचार किसने दिया? तो ये दिया था आपका A.V. डायसी ने। 12 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो उसका है 65 वर्ष। 13 नंबर है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 14 नंबर है, लोकसभा की निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो वो हो सकती है 552। 15 नंबर है, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय है आपका 25। 16 नंबर है, सरकारिया आयोग किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो ये आपका सुधार है केंद्र राज्य संबंध। 16 का आपका सी हो जाएगा। 17 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। 18 नंबर है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल। 19 नंबर, 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है आपका राजस्थान। यहाँ डी हो जाएगा। 20 है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो ग्राम पंचायत का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग करवाता है। 21 है, किसी शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? यहाँ शहर का प्रथम नागरिक पूछ रहा है तो महापौर हो जाएगा।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन उसके पद से हटा सकता है? तो ये हटा सकता है राष्ट्रपति। 23 नंबर है, एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, किसके बारे में कहा गया है? तो बच्चों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें आपका प्रेस हो सकता है या फिर नौकरशाही हो सकता है। करेक्ट आंसर प्रेस ही लग रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो यहाँ पर प्रभाव है आपका दक्षिण अफ्रीका का। 25 नंबर है आपका, निम्नांकित में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन को। 26 है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 27 है आपका, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है? तो लिखित संविधान और सबसे पुराना संविधान आपका अमेरिकी संविधान। 28 नंबर है आपका, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। 29 नंबर है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह राजनीतिक अधिकार है। 30 नंबर है आपका, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका रूस का संविधान। महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? तो ये किया था J.S. मिल ने। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो क्या होगा? संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाएगा तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। 35 नंबर है आपका, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। 36 नंबर है, यदि लोकसभा धन विधेयक पास करती है तो उसे राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 37 नंबर है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो ये है आपका संसद के पास। 38 नंबर है, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों का घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? तो ये उठाया था 1928 को उठाए थे। 39 नंबर है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो वे थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया? तो ये किया गया था 1976 को। तो बच्चों आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।